प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु की सभा में आ सके। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे, हम सबको तौफीक और ताकत दे, सामर्थ्य दे कि हम प्रभु के वचन को समझ सकें, न बना के समझ सकें बल्कि हम उसके मुताबिक चल भी सकें ताकि अपने जीवन को प्रभु में बना सकें। हम पढ़ूंगा मैं आज आपके सामने मरकुस की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 14 और 15। मरकुस 1 और 14 और 15। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमें इस तरीके से बताता है कि यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, यानी ईमान लाओ। मैं फिर से पढ़ दूँ, समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार, मन फिराओ और सुसमाचार पर ईमान लाओ। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आज से आशीष दे। जो आज हमने इस वक्त पढ़ी हैं ये 2 आयतें, इसके अंदर ये वो 2 लाइनें हैं जो जब खुदा यीशु मसीह ने अपना इस धरती पे अपना कार्य शुरू करा तब उन्होंने ये 2 लाइनें बोली और कहा कि सुसमाचार पर विश्वास करो, अपना मन फिराओ, यानी कि हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराना है। और प्रभु का वचन जो हमें दिया गया है हमारे उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारी निजात के लिए पूरा है। इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कोई नया समाचार हमें नहीं सुनाया, बल्कि हमें कहा कि जो सुसमाचार तुम्हें दिया गया है उस पर ईमान लाओ, उस पर ईमान लाओ, और वो हमारे लिए पूरा है। और इसी पर ईमान लाने के द्वारा जो है कि हम मुक्ति पाते हैं। लेकिन देखा गया कि अक्सर लोग इस सुसमाचार पर ईमान नहीं लाते, इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, बल्कि अपने आप को ज़्यादातर लोगों ने शैतान की तरफ मोड़ रखा है, जैसा कि इससे पहले मैसेज में भी मैंने आपको बताया था। और इस कलाम को जो खुदा यीशु मसीह ने कहा, बड़ी अच्छी बात यहाँ लिखी कि मन फिराओ और सुसमाचार। इस कलाम को, इस वचन को समाचार नहीं कहा गया, ये सिर्फ एक कोई न्यूज़ नहीं है, बल्कि सुसमाचार कहा गया है। मतलब ये कि गुड न्यूज़, यानी कि एक अच्छा समाचार, एक ऐसा समाचार जिससे हमारी भलाई ही होती है। कोई अगर न्यूज़ तो हम जानते हैं कि आजकल हम अखबारों में और टीवी वगैरह पे खूब अच्छी सुनते हैं, जिसमें हर वक्त ये बुराई, वो बुराई, इसके साथ ये बुराई हुई और ये धोखा हुआ, मार काट, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। लेकिन जो खुदा का कलाम हमें मिला है, इसको सुसमाचार कहा गया है, गुड न्यूज़ कहा गया है कि हम इस गुड न्यूज़ के ऊपर जो है ईमान लाएँ, और ताकि हम हमेशा के लिए खुदा के साथ उस स्वर्ग के राज्य के अंदर रह सकें जो परमेश्वर हमको दिया चाहता है। क्योंकि ये कलाम, ये सुसमाचार जो हमें मिला है, ये स्वर्गीय है, यानी कि आसमानी है, और हमें हमारे आसमानी बाप से हमको मिला है। और इसलिए इसमें ज़रा भी बुराई नहीं है, और ये निरंतर हमको हमेशा खुदा के करीब लेके आता है। और इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलाम प्रचार को शुरू करने से पहले यही कहा कि मन फिराओ, यानी कि अपने मन को बुराई से हटकर परमेश्वर की ओर फिराओ। और इसीलिए हम में से हर एक को चाहिए कि खुदा के इस कलाम के ऊपर, इस संदेश के ऊपर हम जो है विचार करें, हम इस पर गौर करें और हम इस पर ईमान लाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो एक नेक और रास्तबाज ज़िंदगी हो सके। और ये मैसेज जो है हम में से हर एक के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। और ये मैसेज जो नहीं मानते, जो प्रभु से दूर हैं, प्रभु उनके प्रति भी अपने मन में खुश नहीं होता बल्कि दुखी होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। बार बार मैं अक्सर अपने मैसेज में इसी बात को कहता हूँ, खुदा के इस कलाम को आपके सामने रखता हूँ, इस मंशा को आपके सामने रखता हूँ कि खुदा नहीं चाहता कोई भी नाश हो। जिस तरीके से एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बेटे बुरे हैं तो बिगड़े हैं तो वापस आ जाएं भलाई की तरफ और बुराई को छोड़ दे, इस तरीके से हमारा स्वर्ग के पिता भी यही चाहता है कि उसके बेटे और बेटियाँ जो है वो वापस फिरें और परमेश्वर की तरफ आ जाएं, और ताकि वो उस हमेशा की मौत से बच सके। देखिए यहेज़केल नबी की किताब उसका
33वां अध्याय और 11वां आयत में क्या लिखा है? यिजकेल 33 और उसके 11 में क्या लिखा है कि खुदावंद खुद अपनी कसम खा कहते हैं कि परमेश्वर की ये वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध कसम, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। यानी कोई बुरा इंसान मरता है तो कहता है मैं कुछ भी, ज़रा भी मेरे मन में कोई खुशी नहीं होती, बल्कि क्या कहता है? परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। यानी कि जो बुराई पे एक मार्ग पे चल चुका है, बुराई के रास्ते पे चल चुका है, वो उससे फिरकर जिंदा रहे, क्योंकि बुराई पे मौत है और सुसमाचार पे चलना जो है वो ज़िंदगी है। और यही खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, बुराई की तरफ से मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, जीवित रहे। और क्या लिखा है कि तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। यही बातें जो हज़ारों साल पहले कही गई थी हिजकेल नबी के द्वारा, वही प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले हम में से हर एक को कही कि मन फिराओ, अपनी बुराई से अपने आप को फेरो और सुसमाचार पर, इस कलाम पर जो है ईमान लेके आओ। और क्या कहता है? बुरे मार्ग से फिर जाओ। तुम क्यों मरो? मतलब खुदा इस बात को कहता है तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। मैं तुम्हारे बुराई के रास्ते पे जाने से खुश नहीं होता, तुम्हारे मरने से खुश नहीं होता। मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता कि तुम मरो। और बड़े उसके साथ प्रभु ये क्या बात कहते हैं कि तुम क्यों मरो? कि सारा कलाम तुम्हारे पास है, हर सच्चाई, बुराई और भलाई दोनों तुम्हारे सामने रखी हुई है, फिर भी तुम बुराई को चुनते हो, मौत को चुनते हो और ज़िंदगी से अलग हटते हो। ऐसा मत करो। अपने मन को बुराई से फेर कर परमेश्वर की ओर लगाओ। और देखिए खुदा का कलाम में क्या कहता है? अगर हम नीति वचन 14 और उसकी 14 पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि जिसका मन ईश्वर की तरफ से हट जाता है वो अपने चाल चलन का फल भोगता है। जिसका मन खुदा की तरफ से हट जाता है उसके लिए कलाम बताता है कि वो अपने चाल चलन का, उस बुरे चाल चलन का फल भोगता है। मतलब ये क्या कि वो अपने उस बुरे चाल चलन का दंड पाएगा। अगर बचना चाहता है तो उसे इस सुसमाचार की तरफ, इस कलाम की तरफ मुड़ना पड़ेगा हर हालत के अंदर। और मेरे और आपको ये सोचना पड़ेगा इस बात के ऊपर। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है? दूसरा पतरस 2 और उसकी 3 में यहाँ क्या लिखा है कि जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, उनका विनाश ऊँघता नहीं। जो उनके ऊपर दंड की आज्ञा जो हो चुकी है वो पहले से हो चुकी है, क्योंकि जो बुराई की तरफ बढ़ चुका, इसका मतलब वो दंड का भागी हो चुका। अब तुम चाहते हो ज़िंदगी पाना तो सुसमाचार की तरफ पढ़ो। और लिखा है कि उसके आने में अब कुछ भी देर नहीं, क्योंकि उनका विनाश ऊँघता नहीं, उनका नाश होना ऊँघता नहीं। और यही प्रभु इसी बात से हम में से हर एक को बचाना चाहता है। विनाश ऊँघता नहीं का मतलब ये है कि अब उनकी जो मौत है, उनको जो दंड है वो निश्चित है, वो कन्फर्म्ड है। किसी भी तरीके से वो ये ना सोचे कि वो बच गया, नहीं, किसी भी तरीके से नहीं बच गया, बल्कि उसकी मौत जो है वो निश्चित हो चुकी है। इसलिए मेरे और आपके सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम निरंतर प्रभु के कलाम के अंदर बने रहें। जो कलाम से हट चुके हैं वापस फिर के इस तरफ आ जाएं, ताकि प्रभु के वचन के अनुसार कि तुम क्यों मरो, हम क्यों मरें। प्रभु नहीं चाहता कि हम मरें। और इसी तरीके से मेरे और आपको अपने इस खुदा की इस बात के ऊपर रखना, अपने उससे वापस नहीं फिरना। कोई ज़्यादातर लोग आजकल बुराई की तरफ ज़्यादा फिरने लगे। और देखेंगे बड़ी अच्छी बात जो है सबोज देशक उसका 8 और 11 में लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं होती, यानी जल्दी नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्य का मन जो है वो बुरे काम की इच्छा से भरा रहता है, क्योंकि दंड की आज्ञा जल्दी नहीं होती। एकदम से प्रभु दंड नहीं देता। और इसलिए जो मनुष्य सोचता है मैं तो बच गया, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा और कुछ ना ही कुछ हमारा होगा, क्योंकि जो बुरा कर रहा है उनका भी कुछ नहीं हो रहा, जो भला कर रहा है उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है। लेकिन प्रभु कहता है कि इसलिए जो है मनुष्य का मन जो है वो बुराई की तरफ से भरा रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का कहता है कि वह दंड की आज्ञा तो उनके ऊपर जो बुरा करते हैं हो चुकी है, अब निश्चित है, डेफिनेट है, कंफर्म है। इसलिए इस बात को ना सोचे। और इसी बात का लोग जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, बजाय इसके कि वो
इस मौके का फ़ायदा उठा के अपने आप को बचा ले, बल्कि इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसको गलत समझते हैं और गलत समझ के क्या करते हैं, बुराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यही लिखा है खुदा के कलाम में कि इससे और मनुष्य का मन बुरे काम करने की इच्छा से भरा रहता है। इसी तरीके से क्योंकि दंड की आज्ञा जो है वो जल्दी नहीं होती। एक भाई का मैं मैसेज जिसमें पढ़ रहा था, जो भेजा था, उन्होंने फेसबुक पे, शायद आपने भी देखा होगा, उसने बड़ी अच्छी बात लिखी कि खुदा से उसने एक सवाल किया, क्या खुदा के जब मैं तुझसे दुआ करता हूँ तो तब तू मेरी आज्ञा उसका जवाब तभी क्यों नहीं देता, उसका आंसर मुझे तभी क्यों नहीं देता, उसको जवाब जब ही क्यों नहीं देता। तो खुदा ने भी कहते हैं कि बड़े मुस्कुरा के जवाब दिया कि जब तू गुनाह करता है तब उसकी सज़ा भी मैं तुझे तभी नहीं देता जब तू करता है। इसका मतलब ये है कि खुदा जो है वो धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। इसलिए हम इस मौके का, खुदा के इस धीरज का फ़ायदा उठाएं, पूरा लाभ उठाएं और अपने आप को बचा लें उस हमेशा की मौत से। और खुदा का कलाम और देखिए कि हमारा और क्या बताता है हमें, कि दूसरा पतरस और उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत, दूसरा पतरस 3 और 9। और यहाँ पर देखिए खुदा का कलाम को बताता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, जैसा कि देर कुछ लोग समझते हैं, पर वह तुम्हारे बारे में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरन यह कि सब के सब अपना मन फिराए। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, अपना मन फिराओ, हरे मन फिराव का अवसर मिले। वो इसीलिए धीरज धरता है। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया, वो बड़ी अच्छी बात लगी, तो हमें दंड की आज्ञा तभी नहीं देता, तुरंत नहीं देता, बल्कि क्या करता है, वो धीरज देता है कि नहीं चाहता कोई भी नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराने का मौका मिले। अगर वो धीरज रखता है और हमारे गुनाह की सज़ा जब ही नहीं देता, तो ये समझ लीजिए कि वो चाहता है कि मैं और आप बच्चे आपसे प्यार कर रहा है, इसीलिए उसने आपकी मौत की गुनाह की सज़ा नहीं दी है। और नहीं दी है तो इसका फ़ायदा उठा लीजिए। उसको ये मत सोचिए कि अब खुदा कुछ नहीं करेगा, नहीं, खुदा के सामने बुराई टिक नहीं सकती, वो बुराई का बदला ज़रूर देगा। उसने एक दिन मुकर्रर करा है, आगे मैं बताऊंगा वो कौन सा दिन है जो उसने मुकर्रर करा है। इसलिए इस अवसर का, इस मौके का मेरे और आपको फ़ायदा उठा लें, परमेश्वर के इस धीरज धरने का हम पूरा फ़ायदा उठा लें और अपने आप को सुसमाचार की तरफ मोड़ लें, ताकि हम बच जाए। और ये सुसमाचार पर ईमान लाना या क्या होता है, इस चीज़ को भी खुदा ने अपने कलाम में बड़े अच्छी तरीके से बताया है कि मन फिराना क्या है। हमारा मन फिराना या प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाना क्या बात है, ये क्या है, क्यों है। बड़ी अच्छी बात लिखी है। अगर हम नीति वचन 28 और उसका 13 पढ़ें, नीति वचन 28 और 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, यानी कामयाब नहीं होता, पर जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यानी हमें अपने गुनाहों को मानना है और मान के छोड़ देना, उन्हें छुपाना नहीं है। ये सोचना कि चलो हमारा कुछ हुआ नहीं, चलो बच गए हम, मत बताओ, मत करो। नहीं, खुदा के सामने सब चीज़ें बेपर्दा हैं और सब कुछ पता है हमने कब क्या करा, चाहे कितनी का अंधेरी कोठरी में कराओ, चाहे हमने पाताल में जाके कराओ, या कहीं छुप के कराओ, समुद्र की गहराइयों में, खुदा सब जगह जानता है और सब कुछ देखता है। इसलिए खुदा काम करता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है। इसलिए खुदा बाप ने क्या कहा है, विलाप गीत में लिखा है कि अपने मन की बात को धार की नाई परमेश्वर के सामने उंडेल दे। जो भी बुराई तेरे मन में या तूने की है परमेश्वर के सामने रख दे, परमेश्वर दया करेगा। वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करेगा, माफ़ करेगा। उसमें लिखा जो मान लेता और छोड़ भी देता, यही है मन का फिराना। ये नहीं कि हम तो मन तो फिरा रहे, हाँ प्रभु हम तुझे मानते हैं और काम वही बुरे करते रहे, तो ये समझिए हमने मन नहीं फिराया, बल्कि हम सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर को और धोखा दे रहे हैं। और परमेश्वर को कोई भी धोखा नहीं दे सकता, कोई भी धोखा नहीं दे सकता। बुराइयों को मानना और छोड़ देना ही मन फिराना है, और यही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। ये सिर्फ यूँ कह देना कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास रखता हूँ, ये विश्वास रखना नहीं है, बल्कि मेरे और आपको वो बुरे काम जिनमें हम पड़े हुए थे उनको छोड़ना है, हर हाल में उनको त्यागना है, अपनी ज़िंदगी में से उन्हें निकाल के बाहर फेंकना है। तो यही है हमारा बुराई की तरफ से मन फिराना और भलाई की तरफ लगाना, परमेश्वर की तरफ मन लगाना। और इसी तरीके से हम पढ़े देखें, अगर नीति वचन मैं पढ़ूँ और उसका 19 और 27 में क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। हे मेरे बेटे, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा यानी नसीहत को सुनना छोड़ दे। अगर हम वाकई में अपने सत्य के मार्ग से भटकना चाहते हैं,
बुराई की तरफ जाना चाहते हैं, परमेश्वर के मार्ग से भटकना चाहते हैं, तो परमेश्वर तो शिक्षा क्या है? इस सुसमाचार को सुनना छोड़ दे। अगर तू इस सुसमाचार को सुनना छोड़ देगा तो समझ ले कि तेरा विनाश ठीक है, तू भटक चुका है मार्ग से। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि आप भटके, वो चाहता है कि हम लोग, जो नसीहत हमको इस कलाम के ज़रिए मिली है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, हमें उसकी तरफ बढ़ना है, सुनना है और मानना है, और मान के बुराई को छोड़ना है। तभी हम सोच लीजिए कि परमेश्वर के सचमुच हम मन फिराया है और हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि सत्य मार्ग से भटक कर बुराई की तरफ जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उन्हें बुराई ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रलोभन है, और इस प्रभु के कलाम से दूर हटते जा रहे हैं। और प्रभु बार बार अपने कलाम से हम हर मनुष्य को, मानव जाति को ये समझा रहा है, बार बार समझा रहा है कि हम सही रास्ते पर आ जाएं, हम सही रास्ते पर आ जाएं। और जब से मनुष्य ने गुनाह किया तब से कलाम हमको मिला है, तब से खुदा बाप हमें निरंतर, हमारा स्वर्ग के पिता निरंतर हमको ये समझाता आ रहा है, बताता आ रहा है कि हम सत्य के मार्ग पे चले, हम सच्चाई के मार्ग पे चले। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए इस सुसमाचार के ऊपर चले। अगर हम इसके ऊपर चलेंगे तभी हमारी ज़िंदगी आगे। देखिए खुदा का कलाम हमको क्या पढ़ाता। अगर हम गलतियों की पत्री उसका 5वां बाब और 7 और 8 पढ़े, गलतियों 5 और उसका 7 से 9 में आपके पढ़ दूँ। गलतियों 5 और 7 से 9 में देखिए खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है, तुम भली भांति दौड़ रहे थे, यानी अच्छी तरीके से दौड़ रहे थे, ऐसी दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो, कि सच्चाई को ना मानो, यानी प्रभु यीशु को ना मानो। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीरा कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। यानी जो तुम्हें भटका देता है, कोई क्यों ना हो, वो जो है वो दंड पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सच्चाई के रास्ते में बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे, खुदा के कलाम के अनुसार अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे, तो कहता तुम्हें किसने भटका दिया, किसने बहका दिया तुम्हें, तुम क्यों शैतान की बातों में आ गए, क्यों भटक गए, और सच्चाई के मार्ग को तुमने क्यों छोड़ दिया, सच्चाई के रास्ते को तुमने क्यों छोड़ दिया। और साथ साथ क्या कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला, यानी तुम्हारा रचने वाला, तुम्हारा बनाने वाला खुदा, जिसने कि हमें बनाया है, हमारी रचना की है, वो कहता है उसकी तो ये इच्छा नहीं थी, उसने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम ऐसा करो, तो फिर क्यों तुम ऐसा करते हो, तुम क्यों मरने जाते हो। और उसके बाद क्या लिखा है, जैसे थोड़ा सा खमीर अगर आटे में मिला दो तो सारा आटा थोड़ी देर के बाद खमीरा हो जाएगा। और यही खुदा का कलाम मेरे और आपको बताना चाहता है कि तुम्हारी छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। जिस तरीके से थोड़ा सा खमीर आटे में सारे आटे को खमीरा कर देता है, उस तरीके से तुम्हारी जो छोटी सी गलती है तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम में डाल देगी, नरकीय बना देगी। और प्रभु नहीं चाहता कि तुम उस नरक की आग में जलो। खुदा के कलाम में लिखा है, ये नरक जो है खुदा ने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया, इंसानों के लिए नहीं बनाया। तो फिर मैं और आप क्यों मरें, क्यों उस नरक में जाएं, क्यों ना उस सुसमाचार पर ईमान लाए जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे आपको दिया। इसी तरीके से गलतियों 3 और 3 मैं आपके सामने पढ़ूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो, यानी कि ऐसे बेवकूफ़ हो, निर्बुद्ध हो कि तुम आत्मा की रीति से शुरू करके अब शरीर की रीति पर अंत करना चाहते हो, यानी कि ख़त्म करना चाहते हो। कि तुम ऐसे मूर्ख बेवकूफ़ कैसे हो गए हो कि तुम आत्मा की रीति से शुरू करके और शरीर की रीति पे ख़त्म करना चाहते हो। मतलब ये कि परमेश्वर क्या है, आत्मा, वो कौन सा है, अविनाशी है, हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। और शरीर क्या है, हमारा जिस्म क्या है, वो है नाश्वर है, हलाक होने वाला है। तुम आत्मा यानी परमेश्वर से शुरू करके अपनी ज़िंदगी को तुम शरीर पर यानी कि नाश्वरता की तरफ क्यों बढ़ना चाहते हो। परमेश्वर के वचन से शुरू करके क्यों तुम शरीर की अभिलाषाओं में गिरना चाहते हो। शरीर की अभिलाषा जो हर किस्म की बुराई है, हर किस्म की बुराई है, क्योंकि इसी अभिलाषा के चक्कर में आगे हवा ने जो है वो फल खाया और आदम को खिलाया।
और क्या कहा था भगवान ने, ये फल जो है देखने में सुंदर, खाने में स्वाद देखने वाला और बुद्धि देने में चाहने योग्य है। यही अभिलाषा उसके मन में उत्पन्न हुई और इस अभिलाषा के चक्कर में दुनिया में पाप आ गया। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम क्यों आत्मा की रीति से शुरू करके तुम क्यों शरीर की, यानी कि शरीर की अभिलाषाओं की इच्छाओं के ऊपर चल के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हो। ऐसा परमेश्वर कहता है, मैंने जब तुम्हें बनाया तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, मेरी इच्छा ये तो नहीं थी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुम्हारा रुझान जो है वो शरीर यानी शैतान की तरफ हो गया। शैतान हमेशा हमारे को शरीर की अभिलाषाओं में, ऐश और आराम में, नाच रंग में फंसाना चाहता है और दिखाना चाहता है कि यही सब कुछ है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन खुदा ने मेरे और आपके लिए बहुत ही उम्दा चीज़ें उस स्वर्ग के राज्य के अंदर रखी हैं, जिन्हें जो हमने ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, यानी हमारे दिलो दिमाग में भी नहीं आ सकती। ऐसी उम्दा चीज़ें उसने मेरे और आपके लिए रखी है। हम उन्हें क्यों खोना चाहते हैं? इसीलिए मेरे और आपको ज़रूरी है कि हम अपने मन को फिराएं, और मन को फिरा के जो खुदा का कलाम मेरे और आपको कहता है, ये सुसमाचार मेरे और आप कहता है, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को मैं और आप बिताएं। देखिए दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला बाब और 8 से 10 मैं आपके साथ, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला बाब और 8 से 10 में खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ पर बड़े अच्छी तरीके से लिखा है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। प्रभु यीशु ने यही कहा ना कि सुसमाचार पर विश्वास करो। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे वो पलटा लेगा। और फिर क्या लिखा है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे, यानी कि हमेशा की हलाकत का दंड पाएंगे, सज़ा पाएंगे। और मैंने आपको कहा था ना, बताऊंगा ये किस दिन होगा। ये उस दिन होगा जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको लेने के लिए आएंगे। लिखा है, यह उस दिन होगा जब वे अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने के लिए आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। आज तुम जिन्होंने भी कलाम पर विश्वास करा, इस सुसमाचार पर विश्वास करा, उनके लिए खुदा यीशु मसीह ने ये बात मेरे और आपको बोली है कि हम लोग क्यों हलाक होना चाहते हैं, क्यों हम लोग नाश होना चाहते हैं। कौन? जो प्रभु परमेश्वर को नहीं पहचानते और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, सुसमाचार पर भरोसा नहीं रखते, उनसे वो बदला लेगा, पलटा लेगा वो उनसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं बल्कि शैतान को अपने लिए चुना, और इसलिए वो उस नरक की आग में, अनंत विनाश में आएंगे, प्रभु के सामने से, उसकी शक्ति से के तेज से दूर होकर, क्योंकि उस तेज यानी कि उसके जलाल को सह नहीं पाएंगे और खुद ब खुद यह उस नरक की आग में जाके पड़ेंगे। और उस दिन होगा जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हम सबको, अपने विश्वास करने वालों को लेने के लिए आएगा। इसलिए मेरे और आपको तैयार रहना है, इस सुसमाचार पर निरंतर मनन करना है, चिंतन करना है। ये पुस्तक हमारे चित्त पे से, हमारे मन पे से कभी हटने ना पाए, और इसमें जो लिखा है उसको मेरे को अपनी ज़िंदगियों में अपनाना है, क्योंकि यही हमारा जीवन और दीर्घ जीवन है। इस कलाम के ऊपर चलना ही हमारा जीवन और दीर्घ जीवन है, यानी हमारी ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी यही है कि हम इस कलाम के मुताबिक, इस सुसमाचार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। और देखिए क्या लिखा है, अगर हम पढ़े कुलसियों 1 और उसका 10, कुलसियों की पत्री पौलुस के नाम, उसका 1 और 10 में क्या लिखा है। बड़ी अच्छी नसीहत एक बार फिर से प्रभु हमको इस वचन के द्वारा देते हैं। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और सब प्रकार की वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, यानी तुमसे खुश हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। भले कामों का, बुरे कामों का नहीं। तुम में हर प्रकार की भलाई पाई जाए, कि भलाई से मुंह ना मोड़ो, बल्कि खुदा का कलाम, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि भलाई से बुराई को जीत लो। ये काम मेरे को करना है। भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हम परमेश्वर के, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, वो लोग दंड पाएंगे। और इसी तरह यहाँ पर क्या कहता है कि तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। मेरे और आपको
इस परमेश्वर की पहचान में निरंतर हमेशा बढ़ते रहना है। इसको पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, दुआ के साथ पढ़ना है, ताकि ये हमारे दिलो दिमाग में नष्ट जाए, बैठ जाए, और हम उठते बैठते चलते फिरते पहनते उठते हर वक्त से, हर काम से हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वो ज़ाहिर हो। और अंत में मैं वो प्रभु यीशु मसीह का वचन जो आपके सामने पढ़ा गया मैं फिर से पढ़ दूँ, ताकि हम सब लोग इस वचन को अपने दिलो दिमाग में बिठा लें, जिसमें क्या लिखा है कि यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया और कहा कि समय पूरा हुआ। अब समय बहुत नज़दीक है और परमेश्वर का राज्य निकट है, यानी खुदा का आना निकट है। जिस स्वर्गीय राज्य का उसने वायदा किया था वो बहुत नज़दीक है। अब प्रभु किसी भी पल आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है, क्योंकि अंत के समय की ज़्यादातर बातें, सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। लिखा, इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर, यानी खुदा के इस कलाम पर, इस बाइबल के ऊपर विश्वास करो। यही सुसमाचार जो है हमें नरक से बचा सकता है, जहन्नम से बचा सकता है, और हमारी ज़िंदगियों को खुदा में आशीषित कर सकता है। एक बरकत की ज़िंदगी, हम यहाँ भी और वहाँ तो खुदा के साथ रहेंगे, तो बरकत का पानी हमारे साथ साथ होगा। इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, और खुदा को तौफीक और ताकत दे कि इसे समझ सके और इसके अनुसार इस वचन को अपनी ज़िंदगी में उतारे, इसके मुताबिक अपने जीवन को बिताएं, अपने मन को बुराई से फिरा के परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर लगाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। प्यारे बाप आसमानी के तू सच में महान है। प्यारे बाप आसमानी के तूने हमें ये वचन दिया, तू नहीं चाहता कि हम नाश हो, बुराई से हटने के लिए तूने हमें सुसमाचार दिया। सुसमाचार पर चलने की तौफीक और ताकत दे, शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि हम अपने मन को बुराई से फिरा के भलाई की ओर लगा सके और तेरे सच्चे पैरोकार हो सके, तेरे सच्चे चेले बन सके। सबको आशीष देते हुए, सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत और पाक रूह की हिफाजत हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुँचे। सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैसेज आपको दिया जाए सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। अपने कमेंट्स भी हमको दें, और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप इसको शेयर करें, ताकि परमेश्वर का ये संदेश लोगों तक पहुँच सके कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।